नमस्कार। आज हम गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इस लेख को देखेंगे जिसमें जातिगत जनगणना और जनगणना 2027 के बारे में चर्चा की गई है। देखते हैं किन किन बिंदुओं पर बातें की गई है। जातियों की जनगणना या जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी। यानी जो जनगणना अभी वर्तमान में कराने की बात हो रही थी वो अब 2027 में कराई जाएगी। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि भी जारी किया गया है 1 मार्च 2027 को। यानी 1 मार्च 2027 को जनगणना शुरू की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के असमकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 के प्रथम दिन में कराई जाएगी। यानी वैसे क्षेत्र जहां बर्फीले क्षेत्र हैं जिसके कारण वहां पे जनगणना कराना असंभव लगता है या दिक्कतें आती है, वैसे जगह पे 1 मार्च 2027 को ना करवाकर अक्टूबर 2026 के प्रथम दिन में ही शुरू की जाएगी। इस लेख की प्रविष्टि तिथि है 4 जून 2025, पीआईबी दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने के आशय की अधिसूचना संभवतः 16/6/2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। जनगणना कराने का जो अधिनियम है, जनगणना अधिनियम 1948 धारा 3 के प्रावधान के अनुसार जनगणना कराने का आशय जो है कि अधिसूचना 16/6/2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी कि क्यों, इसका क्या उद्देश्य है, किस आशय से करवाया जा रहा है। तो 16/6/2025 को भारत सरकार अपने आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगी। भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। जनगणना जो है दो प्रावधान के अंतर्गत की जाती है, जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना अधिनियम या जनगणना नियम 1990। भारत की पिछली जनगणना 2011 में 2 चरणों में की गई थी। 2011 की जनगणना भी 2 चरणों में की गई थी। प्रथम चरण में था मकान सूचीकरण, जिसे HLO कहा जाता है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 तक उसका समय काल था। और दूसरा चरण जनगणना था जिसे PE के नाम से जाना जाता है। वो 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2011, संदर्भ तिथि मार्च 2011 था। वहीं जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों के लिए यह 11 से 30 सितंबर 2010 के दौरान आयोजित की गई थी और संदर्भ तिथि था अक्टूबर 2010। सेम उसी पैटर्न में किया जा रहा है जो 2011 के अनुसार था। वहीं 2021 को, क्योंकि 10 साल में जनगणना करवाने का प्रावधान है, तो 2021 में जो होने वाला जनगणना था वो भी 2 चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रथम चरण अप्रैल सितंबर 2020 था, तो दूसरा चरण फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था। 2021 में आयोजित की जाने वाली जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी और 1 अप्रैल
2020 के कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कार्य शुरू होने वाला था। हालांकि देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा और फिर वही जनगणना जो स्थगित किया गया था उसके जगह पे लाया जा रहा है जनगणना 2027, 1 मार्च 2027 को। इस प्रकार हमने देखा कि क्या क्या इसमें तथ्य दिए गए जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगता हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और आगे किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं ये भी आप कमेंट कर बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।